जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो रीट दस्तावेज सत्यापन में अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि कौन से स्कूल की डिटेल भरें। यहाँ पर हम 15 साल की जो डिटेल है वो कौन सी भरनी है, साथ ही साथ एड्रेस को लेकर काफ़ी सारे है वो कमेंट आ रहे थे और लोगों ने ड्रा भी रखा है दस्तावेज सत्यापन को लेकर कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, दस्तावेज सत्यापन इसलिए नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट सही है तब बाहर कर दे। दस्तावेज सत्यापन इसलिए होता है कि किसी ने अगर फर्जी डिग्री बना रखी है, फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहा है तो उनको हम बाहर कर दें। किसी की गलती होने से वो बाहर नहीं करते बिल्कुल भी। वो दस्तावेज सत्यापन इसलिए करवा ही नहीं रहे कि आपके डॉक्यूमेंट सही है फिर बाहर करें आपको। वो इसलिए हैं कि आपके जो भी दस्तावेज है उनकी सत्यापन कर सकें कि बिल्कुल सही है, जेन्युइन है। ना कि आपने कोई फॉर्म में त्रुटि हो जाती है। उनको भी पता है कि कोई भी इंसान होता है उनसे त्रुटि हो सकती है, किसी मित्र वाले से हो सकती है, आप खुद ने फिल किया तो आपसे हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें होना स्वाभाविक है। वो भी इसी तरह एग्जाम पास करके लगे हैं जो भी कर्मचारी वहाँ पे बैठे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से जो गलती हो जाए उसके लिए वहाँ शपथ पत्र लिख के देना होता है कि भाई मेरी ऐसी ऐसी गलती हो गई है, अगर मेरी कोई चीज़ें गलत है, रियल में गलत है, तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ और अगर पाई जाती है कभी तो मुझे खुद आप बाहर कर सकते हो। तो ऐसा देना होता है और बाकी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने हवा बना रखा है कि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल आपको कुछ नहीं कहते। कोई भी त्रुटि हो भी जाती है तो वो आपको टाइम दे देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जब आपके पास डॉक्यूमेंट सही है तो दिक्कत कहाँ आ रही है। अब देखो, अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर हम सारी प्रोसेस है वो आज आप देख लेंगे किस प्रकार से आपको फिल करना है। सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने बहुत लोगों ने वीडियो जरूर देखते हो, कमेंट भी आते हैं, आपके ग्रुप से भी जुड़े हो, लेकिन जो अपना चैनल है वो सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है, तो अटेस्टेशन फॉर्म में सबसे पहले बात आती है यहाँ पर फोटो चिपकाने की। तो आपको फोटो वो चिपकानी है जो आपने फॉर्म फिलअप करने के टाइम में आपने जो रीट का फॉर्म लगाया था, वो वाली फोटो ज़्यादा बेटर रहेगी आप लगाते हो तो। ठीक है, अब जिसके पास ये फोटो नहीं है तो आपको कोई भी फॉर्म पे फोटो मिल जाएगी, वो आप निकलवा लो, दोबारा निकाल देगा ये मित्र वाला, नेट से निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वापस निकाल देगा फोटो। ठीक है, आपके पास फोटो नहीं है तो भी उस फॉर्म से निकाल देगा वो। और अगर फिर भी आपके पास नहीं बैटरी सेट तो आप नहीं भी लगा सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ही की तो फोटो है। बात आ गई फोटो की। उसके बाद में बारी आती है यहाँ पे देखो, पहले 4 जो लाइनें ना, इसमें मेरे को लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आपको नाम भरना है और बिल्कुल आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे भरना है, स्पष्ट इसमें लिखा गया है तो कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े अक्षरों में। तो नाम लिखना है, उसके बाद में सरनेम लिखना है आपका जो भी है, जैसे किसी का नाम है, कोई भी नाम है वो नाम लिख दो। उसके बाद में जो भी आप कास्ट लगाते हो या कुमारी लगाते हो या कुमार लगाते हो, जो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखने हैं, मेरिट नंबर आपके आए नहीं है तो खाली छोड़ने हैं। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है एड्रेस की। तो एड्रेस को लेकर इतने सारे मैसेज और कमेंट आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो एड्रेस को लेकर दिक्कत ये आ रही है कि किसी ने अपना एड्रेस अपडेट करवा लिया, किसी की नई तहसीलें वगैरह बन गई, किसी का जिला नया बन गया, तो उन सब में ये है कि हम कौन सा फिल करें। या फिर सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो जो विवाहित जो महिलाएं हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनके आधे डॉक्यूमेंट पिता के नाम से हैं, आधे डॉक्यूमेंट पति के नाम से हैं, या फॉर्म फिलअप करते टाइम उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपने गाँव के हिसाब से लगाए, लेकिन अब वो ससुराल में है तो वो वहाँ का लगाना चाह रहे हैं। तो इसको लेकर मेरे पास काफ़ी कमेंट आए। तो बात इसमें यह है, देखो, हो सके जहां तक तो आप अपने जो भी रीट फॉर्म में फिलअप किया था ना वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस के आधार पे आपको बाहर थोड़ी ना कर सकते हो तो आप राजस्थान में ही हो, तो आप जब तक आप देखोगे तब तक लगभग यही रहता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में ही शादी हो जाती है, लगभग के केस में मैं बता रहा हूँ, बाहर भी होती है लेकिन ज़्यादातर केस में। तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही होम डिस्ट्रिक्ट आपका, बस तहसीलें गाँव चेंज हुआ है तो उनको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, वो कोई इतना बड़ा इश्यू है नहीं। आप आराम से प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप फिलहाल जो आपका प्रेजेंट एड्रेस जो होता है ना वो आप फिल करें। उसके बाद में आपका जो आप रियल में जो आपका डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है ना वो आपको होम एड्रेस में भरना है। प्रेजेंट एड्रेस किसके लिए होता है? आपका पत्राचार के लिए होता है, जैसे कि कोई मेल जो अपने डाक वगैरह आती है तो वो आप तक आ सके, इसके लिए होता है। बाकी एड्रेस के कारण किसी को बाहर करते मैंने तो नहीं सुना, और आपको भी डरना नहीं है कि मैंने ये फिल कर दिया तो मुझे बाहर कर देंगे। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जो आराम से इसमें फिल कर देना। आपने डॉक्यूमेंट में चेंज करवा लिया है, बहुत सारों की मैंने ये देखा है कि मैंने गली नंबर ये नहीं है, मेरे आधार कार्ड में पहले इतना नहीं था एड्रेस, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, वो बिल्कुल देखेंगे नहीं। वो केवल क्या देखेंगे? विलेज देखेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट देखेंगे और पिन कोड वही रहता है। कोई भी आप चेंज कर दो, चाहे आप गली नंबर, वार्ड नंबर कुछ भी चेंज कर दो। बाकी आप यहाँ पे गाँव वगैरह, आपका स्टेट वगैरह आपको पता है। अगर राजस्थान के मूल निवासी हो तो वो राजस्थान से आने हो आप, तो इसको लेकर हवा आपको नहीं बनाना है। बड़ा एड्रेस आपको देना नहीं है, आराम से गांव का नाम लिखो, तहसील लिख दो, डिस्ट्रिक्ट लिख दो, पिन कोड लिख दो और आराम से इसको फिलअप करके और रख दो।
ठीक है। अब जिन्होंने पहले अपने मायके के हिसाब से भर दिया था एड्रेस, लेकिन अब वो ससुराल के हिसाब से भरना चाहते, तो उनको मैं कह देता हूँ आप नया भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पुराने वाला भी भरोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि एड्रेस तो आपका ही है ना, आपके पिता का हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वो वहीं से भी आप भर सकते हो, इसमें कोई हवा वाली बात नहीं है, ज़्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप इसमें फिलअप कर दो, वो कुछ नहीं कहेंगे, वो भी इंसान ही, ठीक है। या आप इसको खाली रखना चाहो तो ये रख लो आप अपने, जो भी क्या है कि अलग अलग अधिकारियों की थोड़ी अलग अलग एक नियम होते हैं, कुछ लोग ये चीज़ें ध्यान ही नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ है वो कुछ सीरियस ले लेते हैं कि नहीं नहीं ये आपने क्यों कर दिया। तो आपके जो जिला मुख्यालय है ना शिक्षा विभाग का, जहाँ पे आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, मैंने कल एक जिले का तो डाल दिया था PDF सिरोही जिले का, जो सिरोही जिले के स्टूडेंट है वो अपने जिले में फ़ोन करके पूछ लें या एक बार जाए आएँ कि हमें क्या करना है, इसमें हम इस प्रकार कर लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जानने में कोई परहेज नहीं है इसमें, और बाकी की भी मैं सूचनाएं डाल दूंगा, तो आराम से भर लेना, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो मैंने बता दिया परमानेंट ये होम एड्रेस के अंदर तो वो भरना है, आपने जो रीड फॉर्म में फिलअप किया था वो बिल्कुल वो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और प्रेजेंट एड्रेस में अगर कोई नया एड्रेस भरना चाह रहे हो आप ससुराल के नाम से, या कहीं पे भी आपने चेंज किया है, आपका घर वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह पूरी तरीके से ही चेंज करें तभी करना है, बाकी आपको जो रीड फॉर्म में आपने फिलअप किए थे वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज हो चाहे कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। घबराने की आवश्यकता ही नहीं है कि मेरे गली नंबर नहीं था, वार्ड नंबर नहीं था, मेरा वो तहसील नहीं थी, तो नई तहसील बन गई, उनका कोई इशू नहीं है, अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है, आप पुरानी वाली पे ही काम करो, डॉक्यूमेंट में भी आपकी पुरानी वाली है, ठीक है। तो ये एड्रेस आप भर लेना आराम से। उसके बाद में देखो बारी आती है आपका ये वाला कि पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू आओ रेजिडेंट मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग लीव ईयर। अगर आप कहीं भी ऐसा स्थान जहाँ पे आप बीच में जो भी आपकी ये प्रोसेस रही है वहाँ पे रहे हो, जैसे आप जन्म से अपने घर ही रह रहे हो, तो आप जन्म से आपकी जो DOB है वो डाल देना, और आज तक की आप डेट डाल देना कि भी मैं यहीं पे मेरे घर पे ही रह रहा हूँ, या आप कहीं पे भी बीच में रहे हो तो वो डिटेल आप इसमें दर्शा सकते हो। यहाँ पे वो डिटेल लिखनी है जो आप अपने प्रेजेंट एड्रेस से अलग अगर कहीं रहे हो, तो आपका जो होम एड्रेस है ना, जो आपका घर है, उससे अलावा अगर कहीं 5-6 साल आप रहे हो या 1 साल 2 साल रहे हो तो वो भरना है, और अगर नहीं रहे हो तो अपने घर का ही डाल दो, आप जहाँ जब जन्म हुआ तब से आप अपने घर रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है फादर्स डिटेल में। फादर्स डिटेल में बिल्कुल आपके पापा की डिटेल डालनी है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका एड्रेस कोई और है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपके पापा का नाम डालना है, यहाँ पे उनका प्रेजेंट एड्रेस डालना है, पोस्टल एड्रेस, और परमानेंट उनके घर का एड्रेस। अब जिनके पिताजी फार्मर वगैरह हैं वो अपने घर ही रहते हैं, तो अब इन दोनों में सेम ही आ जाएगा। अब कोई जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो कहीं और रह रहे हैं काफ़ी दिनों से प्रेजेंट एड्रेस के अंदर, तो वो वहाँ का आप लिख सकते हो, या दोनों को सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसके आधार पे आपको बाहर नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रोफेशन आ जाएगा, अगर कृषि कर रहे हैं तो फार्मर आ जाएगा, किसी के दुकान है तो शॉपकीपर आ जाएगा, या किन्हीं के गवर्नमेंट कर्मचारी है तो वो आ जाएगा, रिटायर्ड कर्मचारी किन्हीं के पापा हैं तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्हीं का सारी चीज़ें लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी वगैरह उनका प्रोफेशन आ जाएगा, वो कौन सी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पिता की भरनी है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी एड्रेस कितना भी चेंज हो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेशनलिटी सभी के इंडियन आएगी, इस पर टिक कर फादर के नाम पे टिक करना है, जिनके पिताजी और माताजी दोनों है तो उनको टिक करना है। अब जिनकी शादी हो गई तो जो महिलाएं हैं वो हस्बैंड पे टिक कर देना, और जो पुरुष है वो वाइफ पे कर देना, और जिनकी शादी नहीं है वो उनको क्या कर देना है, खाली छोड़ देना है। और उसके बाद में बात रही, देखो वो जो ये कह रहे हैं कि पहले से हमने अविवाहित दर्शा रखा था, लेकिन अब हमारी पहले से ही शादी थी लेकिन हमने उस टाइम गलती कर दी थी, तो देखो आप सेम का सेम ही रख लो अब भी, क्योंकि वहाँ पे शपथ पत्र लगा देना कि फॉर्म में मेरी ऐसी ऐसी गलती हो गई थी और ये है। उसके बाद में बारी आती है प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है तो आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आपका जो हस्बैंड और जो वाइफ है उनका जन्म कहाँ पर हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है, प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, बिल्कुल जो प्रॉपर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना। उसके बाद में प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज आपकी 1/1/2024 को कितनी आयु हो रही है वो यहाँ पे आपको डालनी है, तो ये भी आप कर देना। उसके बाद में 10वीं के आधार पे आपकी एज कितनी हो रही है वो आप डाल देना। और उसके बाद में बारी आती है प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच इन स्टेटेड, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है ये पूछा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको पूछे, ये आपको तीनों भर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी और स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो वो भी यहाँ पे आप भर सकते हो, कहीं और आपका जन्म हुआ है या आप कहीं रह रहे हो तो वो, ठीक है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट एरिया से हो तो यस कर देना, अन्यथा इसको क्या कर देना, नो कर देना।
और उसके बाद में बारी आती है, सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत आ रही थी कि कॉलेज की जो स्कूल की जो डिटेल है वो हमें कौन सी भरनी है। तो मैं ये आपको बता दूं, आज से जब आप फॉर्म भरे हो उससे पीछे 15 साल तक आपको जाना है, जिसके अंदर जैसे देखो किसी ने 2021 और 22 में किसी ने की है BSTC, किसी की पूरी हुई है। अब 2 साल की होती है, 2020 से शुरू किया, 2020, 21 और 21-22 2 साल में कंप्लीट हो गई। लेकिन 2020 से पहले 2018 तक 2 साल वो फ्री रहा था, तो ये 2 साल भी इसकी गिनी जाएंगे। 2018 तक कितने साल हो जाएंगे? 4 साल हो जाएंगे। तो ये इतना बड़ा इश्यू है नहीं, आराम से भर देना। जो आप डिटेल दर्शाना चाहो वो कुछ नहीं कहेंगे आपको। तो जिसने भी लेवल फर्स्ट से हैं वो क्या करेंगे, 10th की दर्शा देना है, उसके बाद में 12th की दर्शा देना स्कूल कौन सी थी, उसके बाद में BSTC की दर्शा देना आपकी कौन सी थी, 3 भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। और बाकी आप और भी जैसे लेवल 2 से हो तो जितने भी आपने डिग्री किए वो यहाँ पे दर्शा देना कि वहाँ पे हम गए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे विलेज आपके स्कूल का आएगा, डिस्ट्रिक्ट भी स्कूल का आएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्कूल स्थित है, कौन सा विलेज में, और पिन कोड भी किसके आएंगे, स्कूल के ही आएंगे। आपके जो स्कूल का पिन कोड है वही भरे जाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गई डिटेल। या उसके बाद में अगर आप कोई एम्प्लॉय हो, आपने कोई जॉब किया है गवर्नमेंट या जो भी आपने किया है, तो वो यहाँ पे आप दर्शा सकते हो, नाम वगैरह और पीरियड वगैरह आपने कितने दिन तक किया है, ठीक है। उसके बाद में आता है 12 नंबर पे, अगर आप कोई भी आपने अपराध किया, उसके लिए कोर्ट ने आपको कुछ सजा वगैरह सुनाई है, तो उसके लिए ये है, तो वो आप दर्शा सकते हो। और यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट पे आपके 2 जो जानने वाले हैं, जिसमें आपके परिवार के भी हो सकते हैं, उन 2 के क्या चाहिए, आपके नाम वगैरह आपको चाहिए, यहाँ पे उनको गवाह बनाना है, ठीक है। और उसके बाद में सबसे नीचे यहाँ पे एक गजेटेड अधिकारी से आपको क्या लगवानी है, मोहर लगवानी है, जिसमें हेडमास्टर हो सकता है, ग्राम सेवक वगैरह हो सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता हो सकता है, कोई भी इस प्रकार का जो भी कर्मचारी है उससे आपको यहाँ पे मोहर लगवा लेनी है और साइन वगैरह करवा लेने। बस यही था अटेस्टेशन फॉर्म। तो इस प्रकार से आराम से भर लेना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के पास में, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे ही आगे कोई आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ होगी तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।